हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जितने भी EMRS के कैंडिडेट हैं वही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे सबको पता होगा, आप सभी को ये बात पता होगी कि EMRS का जो वेबसाइट है यानी कि NTA का जो वेबसाइट है जिसमें एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह दिया गया है और EMRS का एग्ज़ाम जो है NTA ले रहा है। तो उसके वेबसाइट पर काफ़ी टाइम पहले जो है नोटिफिकेशन आया हुआ था कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम को डिले करने का। ठीक है, फॉर्म भराना भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी जो है ओवर हो चुकी है, बट NTA के द्वारा ये कहा गया है कि दोबारा से फॉर्म ओपन करने के लिए 1 मंथ का विंडो दिया जाएगा। तो काफ़ी टाइम हो गया है ये जो NTA को नोटिफिकेशन जारी किए हुए, उसके बाद से कोई भी अपडेट EMRS के वेबसाइट पर नहीं दिखी है। ठीक है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे स्थिति थोड़ी सी सुधर रही है, कई जगहों पर ख़राब भी हो रही है। तो सुधरने का ये मतलब है कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट जो है अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स अब होने लगे हैं। तो EMRS के लिए भी जितने भी कैंडिडेट हैं वो ये समझ जाएं कि उनकी भी जो है कुछ ना कुछ अपडेट अब देखने को मिल जाएगी। ठीक है, NTA के वेबसाइट में बहुत ही जल्द आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि NTA के अलावा जितने भी और भी विभाग हैं सभी धीरे धीरे जो उनके भर्ती के प्रोसेस हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें तेज़ी लाते जा रहे हैं। इवन NTA भी जो उनके पहले से पेंडिंग जो एग्ज़ाम थे उनको कंडक्ट कराने के डेट आ चुके हैं उनके। ठीक है, तो इस तरह जो है प्रवेश परीक्षाएं और जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो सभी होने अब स्टार्ट हो चुके हैं, डेट आ चुके हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो DSSB है, ठीक है, DSSB के भी सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम डेट जो है आ चुके हैं। TGT की जो होने वाले हैं, PRT के अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी ही सभी के डेट जो है डिक्लेयर हो जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि NTA भी सभी तरह के एग्ज़ाम को लेने के लिए अब स्टार्ट कर चुका है अपने प्रोसेस को। तो बहुत ही जल्द वो EMRS के लिए भी कुछ ना कुछ अपडेट लेकर के आने वाला है। और EMRS का चूँकि अभी समय लगने वाला है EMRS के जो भर्ती प्रक्रिया उसमें, क्योंकि उसका शेड्यूल ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि उसने कहा हुआ है कि अभी तो 1 मंथ का उसको विंडो देना बाकी है। तो कम से कम मान लीजिए कि आज के डेट पे ही वो कोई अपडेट ले आता है, तो उस अपडेट के आने के बाद कुछ दिनों बाद जैसे 1 मंथ के लिए फिर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो कम से कम 1 महीने तो वो मान लीजिए। ठीक है, अगर आज भी नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई अपडेट आ जाती है, तो आज के बाद से 1 महीने के लिए तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए 4-5 दिनों के बाद फिर से जैसे करेक्शन का डेट आएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन का दिनांक दिया जाता है, करेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है। 3 से 5 दिन करीब, मान लीजिए कि 3 दिन ही टाइम दिया जाता है। तो वो सब के प्रोसेस में भी कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम वो लगेगा। तो 1 महीने के अलावा 10 दिन का टाइम वो मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन और समय लगेगा उनको फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए। फिर जो है एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आपकी आ जाएगी। उसके बाद एडमिट कार्ड के कम से कम मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 15 दिनों के बाद जो है 15 डेज़ के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो इन सब प्रोसेस में कम से कम अगर माना जाए तो 2 महीने का समय ज़रूर लगता है। ठीक है, कम से कम समय का सभी को जोड़ जाड़ के मोटा अगर हिसाब लगाएं तो 2 महीने का समय लगता है। यानी कि अगर आज के डेट में भी आपका अगर कोई अपडेट देखने को मिलता है, ठीक है, आज के डेट में भी अगर कोई अपडेट आपको देखने को मिल जाता है तो उसके बाद से भी कम से कम 2 महीने का समय यहाँ पर एग्ज़ाम में लगने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि वो कोई अपडेट दे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि जैसा हो रहा है वैसे होने दे, वही अच्छा है। ठीक है, एग्ज़ाम में उनको जैसा करना है वही सबसे सही है। बात तो सही है कि सिचुएशन ख़राब है, उस हिसाब से वो जो डिसीजन लेगा वही सही है, वो कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन जितना डिले वो अपडेट देने में करेगा उतना ही डिले हमारा EMRS का एग्ज़ाम होगा, उसमें कई महीने भी लग सकते हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कम से कम कोई अपडेट ही आए, कम से कम फॉर्म फिलअप होना ही स्टार्ट हो, जो कि सही भी है और ऐसा होना भी चाहिए। कम से कम जो ये 1 मंथ का जो विंडो देना है कम से कम उसी को वो स्टार्ट कर दे, ताकि अभी क्योंकि हर चीज़ खुला हुआ है तो लोग अप्लाई भी कर सकते हैं जा करके, जिन्होंने नहीं किया, कोई वजह से नहीं कर पाए या फिर कोविड की वजह से ही वो बाहर जाके नहीं कर सकते थे। तो ऐसे लोग जो है जो 1 मंथ का विंडो उनको देना है फॉर्म फिलअप के लिए, वही कम से कम दे दे। ठीक है,
तो ये अब आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। EMRS से आप लोग के लिए बहुत जल्दी जो है कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर आएगा, और ये जो है फॉर्म फिलअप से रिलेटेड अपडेट हो सकता है। तो एग्ज़ाम में इतना समय ज़रूर लगेगा कम से कम। तो आप लोग जो है अपना मोटिवेशन बनाए रखें और अपनी तैयारियां चालू रखें, तैयारियों को धीमा ना करें, क्योंकि एक EMRS ही नहीं है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। क्योंकि सभी जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो उन सभी को जॉब तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि सीट्स जो हैं कम हैं और फॉर्म फिलअप करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो बच जाते हैं, ठीक है, भगवान न करे, मतलब कि जिनकी जॉब नहीं लगती है, तो उनको तो आगे की और भी कोई दूसरी जॉब देखनी है, आगे की तैयारी करनी है। तो सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब है कि EMRS का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है। बिल्कुल NCERT पढ़ने के लिए उसमें कहा गया है, बुक्स पढ़ने के लिए कहा गया है, थोड़ी सी अलग है इसकी जो है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी थोड़े से इसमें लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप सिर्फ EMRS के सिलेबस में ही फंस के आपको नहीं रहना है, ठीक है। आपको सिर्फ EMRS पर ध्यान नहीं देना, आपको दूसरे सिलेबस भी देखने हैं, जैसे कि भविष्य में जो KVS के रिक्रूटमेंट आने वाले हैं, और जिन लोगों ने DSSB के फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, तो उनका तो सिलेबस अलग हो जाता है ना। तो आप जो है सिर्फ EMRS के सिलेबस में फंस के मत रहिए। आप चूँकि आपके पास समय अभी है, तो एक्स्ट्रा पढ़ाई भी आप करते रहिए। जो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह है, जो उनके ऐसे टॉपिक जो EMRS में नहीं दिए हुए हैं, उन सब टॉपिक्स को भी क्लियर करते रहिए। क्योंकि सिर्फ EMRS में अगर आप फंस के रह जाएंगे कि हमको EMRS की ही तैयारी करनी है अभी, तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस अभी लगने वाला है। तो इस वजह से अपनी तैयारियों को चालू रखें, बट सिर्फ EMRS में आप फंस के मत रहिए, ठीक है। आप अपने अदर सिलेबस KVS वगैरह के भी सिलेबस से तैयारी करती रहिए, ठीक है। तो ये है EMRS के बारे में कुछ बातें जो आप लोग को मोटिवेट करेंगे और अपनी तैयारी के लिए। चूँकि EMRS का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है बोल के आपको पढ़ाई डाउन नहीं करनी है, बल्कि KVS के रिक्रूटमेंट भी जल्दी हो सकता है कि आ जाए, इस वजह से आपको तैयारी और तेज़ कर देनी है। तो जल्दी ही आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी इस वजह से, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि चूँकि हर चीज़ का जो है स्पीड अप बढ़ चुका है, प्रवेश परीक्षाएं होने लगी हैं सभी स्टेट्स में, ठीक है, सभी स्टेट्स में होने लगी हैं, और NTA भी कुछ एग्ज़ाम के डेट डिक्लेयर कर चुका है। तो जल्दी ही हमारे इसकी जो है कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारियों को जारी रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।